नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पानी के एक ऐसे रास्ते की जो आप कह सकते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की। ये दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा नाजुक पॉइंट है कि यहाँ अगर थोड़ी सी भी हलचल हो ना तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। इसे दुनिया की एनर्जी आर्टरी यानी ऊर्जा धमनी भी कह सकते हैं। दुनिया का ज्यादातर तेल यहीं से होकर तो गुजरता है। तो जरा सोचिए, अगर ये धमनी, ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का क्या होगा? इसका असर यकीन मानिए बहुत बहुत गहरा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी कि ये जगह इतनी ज़रूरी क्यों है। फिर हम देखेंगे कि कैसे यहाँ की ज्योग्राफी मतलब भूगोल ही ईरान का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। उसके बाद हम जानेंगे उन 3 छिपे हुए खतरों के बारे में। और आखिर में हम ये समझेंगे कि अगर ये रास्ता खुल भी जाए तो भी सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल क्यों नहीं हो पाता। तो देखिए, ये जो स्ट्रेट है, इसके आसपास दुनिया के बड़े बड़े तेल उत्पादक देश हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, यूएई और ओमान। और इन सब के लिए बाहरी दुनिया तक पहुंचने का यही तो मेन समुद्री रास्ता है। तो ठीक है, ये रास्ता ज़रूरी तो है, लेकिन असल में जो बात इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाती है वो है यहाँ का भूगोल। जी हाँ, ज्योग्राफी। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ का नक्शा ही ईरान के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, एक ऐसी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है जिससे वो इस पूरे रास्ते पर अपना दबदबा बना सकता है। अब देखिए, इसकी कुल चौड़ाई है लगभग 56 किलोमीटर। सुनने में तो काफी लगता है ना, लेकिन सोचिए उन विशाल बड़े बड़े तेल के टैंकरों के बारे में। उनके लिए तो ये एक तंग सी गली है बस। और इसी कम चौड़ाई की वजह से सारा का सारा ट्रैफिक एक छोटे से कॉरिडोर में आकर फंस जाता है। और जब ऐसा होता है तो ये जहाज एक बहुत ही आसान टारगेट बन जाते हैं। और देखिए, मसला सिर्फ चौड़ाई का ही नहीं है, यहाँ का पानी भी ज्यादा गहरा नहीं है, उथला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े बड़े टैंकर हैं उन्हें कुछ गिने चुने फिक्स्ड संकरे रास्तों से ही जाना पड़ता है। मतलब उनका रास्ता एक तरह से प्रिडिक्टेबल हो जाता है, पहले से ही तय। और फिर क्या, उन्हें टारगेट करना और भी आसान हो जाता है। इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए, ईरान की तटरेखा। वो पूरी पहाड़ी है, ऊबड़ खाबड़ है। अब ये ईरान को एक परफेक्ट नेचुरल कवर देती है अपनी एंटी शिप मिसाइलों को छिपाने के लिए, अपनी छोटी तेज हमलावर नावों को छिपाने के लिए। मतलब वो कहीं से भी अचानक हमला करके वापस अंधेरे में गायब हो सकते हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ज्योग्राफी कैसे ईरान की मदद करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ईरान इस ज्योग्राफिकल ट्रैप में, इस भौगोलिक जाल में असल में कौन से हथियार तैनात कर सकता है। सबसे पहला, समुद्री बारूदी सुरंगें यानी सी माइंस। ये बहुत सस्ती होती हैं, इन्हें पानी में चुपके से बिछाना भी आसान है, लेकिन इन्हें ढूंढकर निकालना वो बहुत ही मुश्किल और धीमा काम है। दूसरा खतरा है छोटी छोटी तेज रफ्तार वाली हमलावर नावें। ये झुंड में आती हैं और किसी भी बड़े से बड़े जहाज को चारों तरफ से घेर सकती हैं। और तीसरा, वो है तट पर छिपाई गई एंटी शिप मिसाइलें। ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं ना, तो एक ऐसा लेयर्ड डिफेंस सिस्टम बनाते हैं जिसे तोड़ना किसी भी बड़ी नेवी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए कि किसी तरह मिलिट्री एक्शन लेकर इस रास्ते को साफ कर भी दिया गया, तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या व्यापार फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा? जवाब इतना सीधा नहीं है। यहां लड़ाई सिर्फ जहाजों और मिसाइलों की नहीं है, ये लड़ाई है व्यापार की, और उससे भी बढ़कर विश्वास की। एक बार अगर किसी समुद्री रास्ते की सेफ्टी पर सवाल उठ गया ना, तो उस पर से भरोसा उठ जाता है, और उस भरोसे को वापस बनाने में महीनों नहीं सालों लग सकते हैं। सोच कर देखिए, रास्ता भले ही खुला हो, लेकिन शिपिंग कंपनियों के दिल में एक डर तो बैठ ही जाएगा कि कहीं दोबारा हमला ना हो जाए। फिर क्या होगा? जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए मिलिट्री एस्कॉर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे खर्चा बढ़ेगा। जहाज़ों का जो इंश्योरेंस होता है उसकी लागत आसमान छूने लगेगी, और नतीजा, कई कंपनियां तो शायद इस रास्ते से जाना ही बंद कर दें। तो ये जो एक अदृश्य डर है ना, ये व्यापार को उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना एक असली फिजिकल ब्लॉकेड। और ये बात सफलता शायद विश्वास बहाल न कर पाए, इस पूरी चुनौती को एक लाइन में बता देती है। मतलब आप मिलिट्री के लेवल पर तो शायद जीत जाएं, लेकिन जो बिजनेस का कॉन्फिडेंस है, जो व्यापारिक विश्वास है, उसे वापस जीतना एक बिल्कुल ही अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल लड़ाई है। क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए ना, तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आखिर में सारी बात यहीं आकर रुकती है। हॉर्मुज़ एक ऐसा ताला है
जिसकी चाबी भूगोल ने ईरान को दे दी है। हो सकता है इस ताले को तोड़ा जा सके, लेकिन उसके बाद भी ये दरवाज़ा कभी पूरी तरह से सेफ महसूस नहीं होगा। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब दुनिया की एनर्जी सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा एक ऐसे रास्ते पर टिका है जो इतना असुरक्षित है, तो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था असल में कितनी मजबूत और स्थिर है। धन्यवाद।